स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा की एसआईटी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है, अब लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें पड़ रही हैं। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारियों से लगातार पल्ला झाड़ रही है और यही वजह है कि हिंसा पीड़ितों ने अब सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें बंगाल हिंसा की एसआईटी जांच हो, यह मांग की गई है। इसके अलावा पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, आर्थिक मदद उन्हें मिले और सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसकी मांग याचिकाओं में की गई है। और ये तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। तो आपको बता दें, जस्टिस विनीत शरण की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और बंगाल सरकार को यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद यह नोटिस बंगाल सरकार को जारी किया गया है। तो जाहिर तौर पर अब बंगाल में अराजकता, हिंसा, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में अब जवाब देना होगा कि आखिर बंगाल में इस तरीके से कानून व्यवस्था क्यों खत्म हो चुकी है, क्यों वहां पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे 2 मई को सामने आए थे और चुनाव नतीजों के ठीक बाद बड़े पैमाने पर बंगाल में अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई, जहां शहरों से लेकर गांव में जो तमाम वो लोग थे जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया, उन्हें निशाना बनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई और उनके घरों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। ये तमाम बंगाल की हकीकत है जिसे ममता बनर्जी लगातार छिपा रही हैं। लेकिन अब बंगाल हिंसा के पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें ये मांग की गई है कि दरअसल जो आगजनी, हिंसा और मनमानी की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई है, उसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उसके कारणों की जांच एसआईटी करे और बंगाल में जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया है उन्हें उनकी सजा मिले, ये लगातार मांग की जा रही है। तो आपको बता दें, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है बंगाल सरकार को, केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के भीतर उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा और सुप्रीम कोर्ट में आगे की जो सुनवाई है इस पूरे मामले में वो इन्हीं जवाब के आधार पर की जाएगी, ये भी कहा गया है। तो फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर जिस तरीके से तमाम याचिकाएं दायर की गई है, मांग यही की गई है कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों के पुनर्वास का आदेश दिया जाए। बंगाल में जिन लोगों ने पलायन किया है, असम और झारखंड जैसे राज्यों में वो शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। इसके अलावा याचिका में ये मांग भी की गई है कि बंगाल में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसके निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे, ये भी मांग याचिका में की गई है। और यही वजह मानी जा रही है कि केंद्र सरकार को ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। जाहिर तौर पर बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए, इसकी मांग लगातार तेज हो रही है। न सिर्फ एक याचिका बल्कि तमाम ऐसे बुद्धिजीवी प्रोफेसर हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे गए हैं और बंगाल हिंसा को लेकर क्या कुछ कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या कुछ तस्वीर बंगाल में बनी हुई है, ये तमाम जवाब जो है जाहिर तौर पर ये केंद्र सरकार से मांगा गया होगा। और वहीं अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में हिंसा जो हो रही है वो चुनाव नतीजों के ठीक बाद से हुई है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। तो
ऐसे में बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा हो रही है, आखिर उसकी वजह क्या है, इस पर जवाब चुनाव आयोग से भी मांगा गया है। तो फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो आपको बता दें, ये याचिका लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री के द्वारा बंगाल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और इसमें यह मांग की गई थी कि दरअसल बंगाल हिंसा की निष्पक्ष जांच हो और उन्हीं तमाम याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, जो बीजेपी कार्यकर्ता थे अभिजीत सरकार, उनके परिवार की ओर से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें एसआईटी जांच की मांग उनकी तरफ से की गई थी। इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग भी बंगाल हिंसा को लेकर की जा चुकी है। बीजेपी की ओर से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो तमाम ऐसी याचिकाएं हैं जो बंगाल हिंसा को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में है, चूंकि बंगाल में जो पीड़ित हैं वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, इंसाफ उन्हें नहीं मिल रहा है। बंगाल सरकार लगातार हिंसा पर चुप्पी साधे बैठी हुई है और इसके अलावा अगर बंगाल पुलिस की बात की जाए तो पुलिस जो हिंसा के पीड़ित हैं वो उन्हें इंसाफ नहीं दिला पा रही है, उनकी शिकायतें तक दर्ज नहीं हो पा रही है। तो ये बंगाल की हकीकत है। यही वजह है कि कोलकाता हाई कोर्ट में बंगाल हिंसा को लेकर तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ममता बनर्जी से जवाब मांगा है कि बंगाल हिंसा पर जवाब दे कि आखिर बंगाल में ये अराजकता, गुंडागर्दी, ये खून खराबा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों वहां निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है और ममता सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। अब इन तमाम सवालों का जवाब ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। लेकिन वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम याचिकाएं बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई हैं और इस याचिका पर जो सुनवाई है वो जस्टिस इंदिरा बनर्जी कर रही थी, उनकी पीठ कर रही थी। लेकिन उन्होंने इस पूरे सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि वो बंगाल हिंसा के जो तमाम याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई नहीं करना चाहती हैं। आपको बता दें, जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है वो कोलकाता की रहने वाली है। ऐसे में बंगाल हिंसा जिस तरीके से हो रही है, पश्चिम बंगाल में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनमें यह डर पैदा किया जा रहा है कि दरअसल वो टीएमसी का साथ चुने लोगों से साइन कराए जा रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में बीजेपी का साथ नहीं देंगे, वो दूसरी किसी भी पार्टी का साथ नहीं देंगे, टीएमसी का साथ वो देंगे। ये लगातार जो खुलासे हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बंगाल में कर रही है। तो हकीकत बंगाल की ये है और यही वजह है कि डर इतना ज्यादा है कि अब कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बंगाल हिंसा को लेकर जो तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर जो सुनवाई कर रहे हैं उन पर भी ममता बनर्जी इस तरीके से दबाव डाल रही है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस ने अब खुद को बंगाल हिंसा को लेकर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे अलग कर लिया है और अब फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं उसकी सुनवाई जस्टिस विनीत शरण की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है और उन्होंने ही बंगाल सरकार को यह नोटिस जारी किया है जिसका जवाब उन्हें देना होगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, बंगाल हिंसा पर केंद्र सरकार का क्या रुख है, यह जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। तो बंगाल हिंसा जो ममता बनर्जी पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है वो इतनी जल्दी ममता बनर्जी उसे दबा नहीं सकती है, क्योंकि तमाम याचिकाएं, तमाम आयोग की जो रिपोर्ट है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, महिला आयोग हो या इसके अलावा दलित आयोग हो, अपनी रिपोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर तैयार कर चुका है। बेहद तनावपूर्ण और चिंताजनक स्थिति पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में बनी हुई है, जहां पर हिंसा बड़े पैमाने पर हुई है, वहां लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, डर के साए में लोग रह रहे हैं और आखिर ऐसे बंगाल कैसे विकास की राह पर चल पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर किस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल को जम्मू कश्मीर में बदलना चाहती है। महबूब मुफ्ती और जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में किरदार निभाए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ही किरदार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी निभा रही है, जिसका जवाब देना जरूरी है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता हाई कोर्ट और तमाम आयोग बंगाल हिंसा को लेकर काफी गंभीर है। वही केंद्र सरकार भी
लगातार गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल में तमाम आयोग से लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और बंगाल बीजेपी के तमाम नेताओं से रिपोर्ट मांग रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि हिंसा को लेकर जो जवाब ममता बनर्जी से मांगा जा रहा है, उस जवाब को भी ममता बनर्जी सही से नहीं दे रही है। आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं जो टिप्पणी ममता बनर्जी की ओर से की गई, उससे कड़ी फटकार ममता बनर्जी को लगाई गई। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस का जवाब ममता बनर्जी ने नहीं दिया कि आखिर बंगाल में यह हिंसा क्यों हो रही है, बंगाल हिंसा पर एक्शन ममता बनर्जी क्यों नहीं ले रही है। तो जवाब भी नहीं दिया जा रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।